मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही बट मिलता जरूर है। नमस्ते गाइस, दिस इज अंशिका। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जिन जिन लोगों का यूपी पुलिस में नाम शॉर्ट लिस्टेड है डीवीपीएसटी के लिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे की प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करते रहें, रनिंग करते रहें। और जिन जिन लोगों का यूपी पुलिस में नहीं आया है नाम, मैं उनके लिए यही लाइन बोलना चाहूँगी कि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही बट मिलता ज़रूर है। सो प्लीज़ पेशेंस रखिए और डिमोटिवेशन से बचिए। हाँ, मतलब जानने वाले, फैमिली वाले और रिश्तेदार और पड़ोसी सब ताने तो देंगे, जिनको पता होगा हाँ यूपी पुलिस में एग्ज़ाम दिया और नहीं हुआ। तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए और थोड़ा मतलब अगर आप एस्पिरेंट हैं और मतलब सही में एस्पिरेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आप इस चीज़ से तो आप यूज टू हो गए होंगे कि एग्ज़ाम नहीं निकला उसके बाद तो सुनना तय ही है। घर वाले भी एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ ये था कि हाँ इतनी बड़ी वैकेंसी है, सबने सोचा था कि हाँ इसमें हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि इसमें नहीं हुआ तो किस में होगा, जब इतनी वैकेंसी में नहीं हुआ। हाँ, वो सोचना सही है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हुआ तो किसी में नहीं होगा। इसमें नहीं होता दूसरी उसमें हो जाता है। और ये तो तय ही था कि भले भी 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, बट होना तो 60 लाख बच्चों का है। डीपीएसटी में भी 2.5 गुना बच्चे लिए गए हैं। समथिंग कितना लिया गया, 1,74,000 समथिंग बच्चों को लिया गया है इसमें। डीवी इसमें भी बहुत सारे लोग, कोई फिजिकल में, कोई मेडिकल में, कोई वेरिफिकेशन में और कोई फाइनल मेरिट में छटेगा लेंगे, तो वो 60,000 समथिंग ही जितनी वैकेंसी हैं। तो ये तो मतलब वही है। तो सबको पता होता है कि हाँ इतना तो, इतनी ही वैकेंसी तो इतने ही तो लेंगे, इतने बच्चे लेंगे, भले ही कितने बच्चे फॉर्म भरे। एक्सपेक्ट सभी करते हैं, सभी बच्चे अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। दिक्कत ये हो जाती है कट ऑफ में, ये कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ जाती है और नॉर्मलाइजेशन, दो चीज़ बहुत इफेक्ट करता है कि सिलेक्शन होने ना होने में। मेहनत तो आपकी रहती ही है, जाहिर सी बात है, मेहनत तो सबसे अपर ही है, बट हाँ नॉर्मलाइजेशन में किस्मत भी बहुत मैटर कर जाती है। जैसे अभी 24 की सेकेंड शिफ्ट और 31 की सेकेंड शिफ्ट, इन दोनों में नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे हैं। बाकी सब में थोड़े थोड़े बढ़े, किसी में कम बढ़े, किसी में ज़्यादा बढ़े। 25 की सेकेंड शिफ्ट में काफ़ी नंबर बढ़े हैं और इधर 23 की फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में काफ़ी नंबर बढ़े हैं। और हम वही है, 24 की सेकेंड शिफ्ट और 31 सेकेंड शिफ्ट में नंबर घटे हैं। तो मेरा भी 24 के सेकेंड शिफ्ट में था। मैं अपना बताऊं तो मेरा नाम शॉर्ट लिस्टेड है डीवीपीएसटी के लिए, बट सुन के खुशी हुई। बट जब ये मतलब अगर आप सोचने लगो कि हाँ इतने बजे बच्चों का नहीं हुआ, ऐसे वैसे, तो अपने आप एक भावना उत्पन्न हो जाती है, अपने आप मन थोड़ा दुखी सा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा पहली बार में इसमें हो गया, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, तब जाके मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए। और सबसे ज़्यादा तो यही वो दुख हो जाता है कि हाँ बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं कि अब इसमें नहीं हुआ तो किसी में नहीं होगा, ऐसे वैसे। तो वो बात सही है कि हाँ कुछ दिन तो दुख रहता है, बट कोई भी दुख 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकता है। अपने आप उसमें ढल जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ। ये सब चीज़ें मतलब एक्सपीरियंस होल्डर ही वो समझ सकते हैं, जिन्होंने फेलियर और सक्सेस दोनों देखी हो, तो उन्हीं के लिए रहता है। हाँ, ये चीज़ है, भर्ती बोर्ड की ये गलती है कि उन्होंने मतलब इतने एक्सपीरियंस पढ़े लिखे लोग पेपर बनाते हैं, बट फिर भी पेपर गलत कर देते हैं। तो ये कैसे रहता है? पेपर गलत होने की वजह से, क्वेश्चन गलत होने की वजह से, किसी किसी में ऑप्शन 2 सही हो गए, कोई कोई क्वेश्चन रद्द कर दिए गए, इससे बहुत सारे लोगों के नंबरों में इफेक्ट पड़ा है। तो ये चीज़ गलत हो गई कि उन्हें पेपर मतलब जब 10 ही शिफ्ट बनानी है तो इतना तो मतलब पेपर कैसे क्वेश्चन गलत हो गया। एसएससी वगैरह के जल्दी क्वेश्चन गलत नहीं होते। तो ये चीज़ गलत हो गई कि पेपर के क्वेश्चन ही गलत हो गए, इससे बहुत सारे लोगों के नंबर कम हो गए। और एक अब की बात जो कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज, मतलब बहुत डिफरेंस रहा है। ऐसे हमेशा रहता था कि यूआर से 2-3 नंबर कम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तो सिमिलर रहते थे, उससे 2-3 नंबर कम एससी, 2-3 नंबर कम उससे एसटी, ऐसे रहता था। अब की बार 10-10 नंबर का डिफरेंस रहा है। अगर मैं बताऊं तो यूआर का कोई अगर बॉयज़ है तो उसके 214 नंबर पे सिलेक्शन होगा, और कोई एससी या एसटी का है तो उसके 146 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ गलत हो जाती है, मतलब कट ऑफ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है। अब की बार तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस हर एग्जाम से सिमिलर रहते हैं, अब की बार इसमें भी 10-10 नंबर का डिफरेंस हो गया है। और फीमेल की तो बिल्कुल ही जनरल की अनएक्सपेक्टेड थी 204 नंबर। मतलब सोचिए, कोई एससी की लड़की तो उसका 178 पे हो जाएगा, और कोई 203 नंबर पे भी यूआर की लड़की का नहीं होगा।
तो ये चीज़ मतलब कट ऑफ का बहुत ज़्यादा झोल हो गया, मतलब 10-10 नंबर का अंतर हो गया है। तो और जिसके इसके शिफ्ट में नंबर कम हो गए हैं तो उसके लिए और दिक्कत। मान लो किसी के 31 का पेपर है और यूआर से है, उसके 215 नंबर भी बन रहे हैं, फिर भी उसमें नंबर कम हो गए तो उसका तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब नॉर्मलाइजेशन में तो ऐसा हो जाता है कि अब जिसके ज़्यादा नंबर उसका सिलेक्शन ना हो, जिसके कम नंबर है वो नॉर्मलाइज्ड होके ज़्यादा हो जाते तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो यही चीज़ दिक्कत कर जाती। बाकी तो सारे बच्चों को ये पता होता कि हाँ 60,000 वैकेंसी तो 60,000 ही लिए जाएंगे, पर दिक्कत ये कर जाती है कि मेहनत करने वाले बच्चों का नहीं होता है। और हम ये नहीं कहते जिनका हो गया वो मेहनत करने वाले नहीं थे, बट हाँ नॉर्मलाइजेशन से बहुत लोगों का फ़र्क पड़ के हो जाता है, और शिफ्ट वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। तो बहुत सारे लोग हाँ ताने देने वाले बोलने लगते हैं कि हाँ पढ़ते नहीं थे, ऐसे नहीं थे, बट हाँ जो बच्चा तैयारी कर रहा होता उसको ही पता होता वो कितनी तैयारी कर रहा होता, किन्हीं रीजन से उसका रह जाता है। और जिनका इनका हो गया है और वो जिनका इनका नाम बॉर्डर पे है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी रनिंग की तैयारी करते रहे। ये सोच के मत करिए कि मेरा फाइनल में नाम आएगा कि नहीं आएगा। आपका नाम ज़रूर आएगा फाइनल में, अगर आप कोशिश करते हैं। ऊपर वाला भी देखता है तो कौन कितनी मेहनत कर रहा है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए रनिंग की भी, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि पास नहीं कर पाते बच्चे तो लिस्ट लगती है, सेकंड लिस्ट लगती है, थर्ड लिस्ट लगती है, लड़कियों की तो अक्सर लगती है। तो आप लोग रनिंग करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग रनिंग में फेल हो गए तो फिर वो हमेशा के लिए अफसोस रहेगा कि एक मौका मिला तो वो भी हमने गंवा दिया। तो भगवान ने मौका दिया है आपको बॉर्डर पे लाके या कैसे भी लाके, तो उस पर मतलब उस पर पूरी मेहनत करिए। और भारतीय बोर्ड ने भी बोला है अगर मेरे बच्चे इसमें पूरे नहीं हुए फिजिकल मतलब पूरे पास नहीं कर पाए तो वो फिर से लिस्ट लगाएंगे। तो फिर इसे समझ सकते हैं कि हाँ हर बार का ये रहता है, इसलिए भर्ती बोर्ड ने भी बोला है। और अभी तो आंसर की भी दूसरी आंसर की भी आ गई है, तो फिर से कुछ क्वेश्चन में शायद बदलाव हुए हैं, सेकंड आंसर की थर्ड आंसर की जारी हुई है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और ये था यही ट्विटर अभियान किया गया था कि मार्क्स जैसे कि एसएससी मार्क्स रिलीज़ करती है, पता चल जाता है। जैसे जीडी का मार्क्स रिलीज़ हुआ था एक साथ ही, रिजल्ट जिस दिन शॉर्ट लिस्ट वाला रिजल्ट आया था यूपीएससी का उसी दिन मार्क्स भी आ गए थे। तो यूपी पुलिस में भी ऐसे कर देना चाहिए था जिससे लोगों को पता चले कि हाँ मेरा कितने नंबर से रह गया है, कितना मुझे और मेहनत करनी आगे एग्जाम्स के लिए, मतलब क्या क्या कमियाँ रही तो पता चल जाता है। ऐसे बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके कितने नंबर बढ़े हैं कितने नंबर कम हुए हैं, ऊपर से पेपर कुछ क्वेश्चंस कैंसिल हुए तो उसके भी नंबर कैसे घटे बढ़े, तो मतलब वो क्लियर हो जाता है। बट भर्ती बोर्ड ने भी इसका जवाब दिया है कि वो जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मतलब डीवीपीएससी सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल बच्चों की लिस्ट लगेगी उसके साथ ही मार्क्स रिलीज़ करेंगे वो सबके। तो वही है, इतने बच्चों का रिलीज़ करना भी इतनी जल्दी डाटा तैयार करना भी मुश्किल ही है, तो तभी आ पाएगा, तब तक के लिए आप सबको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी तो ये 5-6 महीने का प्रोसेस तो वही है। दिसंबर में इसकी डीवी है और डीवीपीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और इसके रनिंग आपकी जनवरी के 3rd वीक में और ये डीवी वाला दिसंबर के 3rd वीक में। ये सही किया भर्ती बोर्ड ने कि हाँ बता दिया है, नहीं तो उसके लिए भी यूट्यूब में सब डालते ये आ रही तब आ रही, बच्चे दिन भर यूट्यूब में देखा करते कब होगा मेरा फिजिकल कब ये। तो अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और जिनका नहीं हुआ है उनके पास आगे भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है, आरपीएफ है और एसएससी जीडी है, और ये यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली 2025 में पक्का ही है। और योगी जी ने यूपी पुलिस की भी 40,000 प्लस वैकेंसी बोली है, तो आएगी ज़रूर। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और आगे की। और अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो भाई यूपी वालों को यही दिक्कत हो जाती है कि इंग्लिश उनको कम आती है थोड़ी, क्योंकि यूपी बोर्ड से जो भी पढ़े होते हैं, तो आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो तो बहुत सारे CGL CHSL और MTS मतलब बहुत सारे एग्जाम्स इसमें दे सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों का देखा गया है कि जिनका इसमें लेवल पे कांस्टेबल लेवल पे नहीं हो रहा है वो अपर लेवल पे SI में हो जाता है या आगे और अच्छी पोस्ट पे, तो इससे डिमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने आगे की तैयारी करते रहिए, इसमें नहीं तो दूसरे में होगा। इसी पेशेंस के साथ, मतलब एस्पिरेंट का यही एक रामबाण होता है, इसमें दूसरे में होगा। सो आप लोग आगे करते रहिए। और कोई टॉन्ट मारता है कुछ भी करता है तो आप मतलब इतना तो आप यूज टू हो जाने चाहिए कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो यूज टू हो जाना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम देते नहीं निकलते तो ताना घर में सुनना ही पड़ता, थोड़ा कुछ दिन बुरा लगता है बट ठीक है। सो थैंक यू गाइस, अब आप लोग अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।